पिछले वीडियो में मैंने आपको पैसिव वॉइस के बारे में बताया था, जो कि उसमें कि टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस थे, और उसमें मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना बताया था, और मैंने बोला था कि अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ स्पेशल रूल्स बताऊंगा। तो आज चलो स्पेशल रूल्स सीखते हैं। तो देखिए, पहला स्पेशल रूल क्या होता है कि बाय की जगह, बाय के स्थान पर कभी कभी ऐड का प्रयोग होता है। अब देखिए, ऐड का प्रयोग कब होता है वो आपको समझना है। अगर कभी मेन वर्ब आपकी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, disappointed, distressed, displeased, और अलार्म्ड, अगर ये वर्ब आपकी मेन वर्ब के रूप में दी हो, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज और अलार्म्ड, अगर ये वर्ब दी जाती हैं मेन वर्ब के रूप में, तो ऐसी कंडीशन में जहां बाई लगता है उसकी जगह ऐड का यूज करते हैं। जरा कैसे देखें। जैसे लिखा है, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या जरूरी है कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम जानते हैं अगर मेन वर्ब हमारी सरप्राइज होगी तो सरप्राइज्ड लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं ये सेंटेंस, योर ब्रदर्स योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। तो यहाँ पे सरप्राइज लिखा है, सेकंड फॉर्म हम समझ गए। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो जरा गौर करें कैसे बनाएंगे इसको। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो मी का बन जाएगा आई, और इसके साथ लगाएंगे वॉज। आई के साथ वॉज लगता है। आई वॉज सरप्राइज्ड। इसके बाद क्योंकि बाय की जगह हमें ऐड लगाना है, ऐड, और फिर इसके बाद योर बिहेवियर। आई वॉज सरप्राइज एट योर बिहेवियर, इस तरह से बनेगा। अब जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, हिज परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड मी। डबल पी होता है। हिज परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड मी, देखिए यहाँ पे डिसअपॉइंटेड दिया हुआ है। सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। देखो कैसे बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग लगाएंगे, तो सब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। तो आई वॉज, इसके बाद डिसअपॉइंटेड एट हिज परफॉर्मेंस, इस तरह से बनाएंगे। तो ये रूल नंबर फर्स्ट था। अब रूल नंबर सेकंड में इसी में चलते हैं, स्पेशल रूल में। रूल नंबर सेकंड, बाय की जगह विथ का प्रयोग। पैसिव वॉइस में जहां बाय लगता है उसकी जगह विथ का प्रयोग होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं, देखें जरा क्या क्या होता है। यदि वर्ब के स्थान पर प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड,
चार्मड, thronged, lined, pleased, satisfied, disgusted, charmed, thronged, lined आदि वर्ब आती हैं तो बाई के स्थान पर बाई को रिप्लेस कर देते हैं विद से। ऐसे कर, जैसे देखिए his words pleases everyone। तो प्लीजेस देखिए कौन सी फॉर्म है, यस या यस फॉर्म है, प्रेजेंट डिफरेंट हुआ तो इसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा देखिए, एवरी वन इज। अब प्लीज की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी प्लीज्ड, और इसके बाद विथ हिज वर्ड्स। इस तरह से मैंने वाई की जगह विथ का यहाँ पे यूज किया। ऐसे ही आगे देखेंगे एक आध सेंटेंस और दिखाते हैं। His performance satisfied his parents। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड लिखा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें भी वाज वर हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट से शब्द बनाएंगे। हिज पेरेंट्स वर, इसके बाद सेटिस्फाइड, और इसके बाद लगाएंगे बाय की जगह विथ, विथ हिज परफॉर्मेंस। ऐसे इसी में रूल नंबर थर्ड आता है, ध्यान देते हैं। देखिए रूल नंबर थर्ड होता है बाय को रिप्लेस करना टू से। तो ये यदि वर्ब के स्थान पर KNOWN, नोन या फिर ओब्लाइज्ड, ये दोनों वर्ब यूज हों तो ऐसी कंडीशन में बाई को टू से रिप्लेस कर देते हैं। जरा देखें कैसे, और याद रखना टू को नोन के या ओब्लाइज्ड के पास ही रखते हैं। जैसे आई नो यू वेरी वेल, तो ये प्रेजेंट डिफरेंट है तो यू से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है इसका क्योंकि यू हो गया सब्जेक्ट। अब यू के साथ प्रेजेंट डिफरेंट में कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे तो आर लगेगा, यू आर, KNOW और एन लगा देंगे। नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू आर नोन, इसके बाद टू लगाएंगे। ETC को इसमें बाद में रखा जाता है, नोन के बाद तुरंत टू चाहिए होता है, तो नोन टू, और इसके बाद मी, मतलब यहाँ पे बाय की जगह हमने मी का इस्तेमाल, टू का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे आ जाएगा वेरी वेल। लिखा है आई शैल oblige you। I shall oblige you, तो इसका देखो क्या बनेगा, यू के साथ विल भी लगेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्प में लगेगी फ्यूचर डिफरेंट में, तो यू विल बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
ओबलाइज्ड टू मी, इस तरह से बनाएंगे। तो ये रूल नंबर 3 हो गया स्पेशल में। थर्ड के बाद रूल नंबर आता है 4। 4 में देखते हैं, बाई को रिप्लेस करेंगे इन से। पैसिव वॉइस में बाई की जगह कभी कभी इन का भी प्रयोग होता है। कब होता है वो देखते हैं। यदि वर्ब की जगह कंटेन्ड या फिर इंटरेस्टेड कंटेन्ड या इंटरेस्टेड का यूज हो, तो बाई को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे किससे? बाई की जगह लगाएंगे इन। जैसे देखें, दिस बैग कंटेन्स 3 balls। तो देखिए कंटेन्स लिखा हुआ है, ये यस लगा हुआ है इसमें, मतलब ये प्रेजेंट डिफिनिट को बताता है। तो अब देखिए, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, 3 balls, इसके बाद आर लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्योंकि लगाते हैं इंडेफिनिट में, प्रेजेंट डेफिनिट में। 3 balls आर, अब कंटेन की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड, 3 balls आर कंटेन्ड, इसके बाद इन दिस बैग, ऐसे बने। 3 balls आर कंटेन्ड इन दिस बैग। जैसे एक और देखें, दिस बुक इंटरेस्ट इंटरेस्ट मी, तो इसमें बनेगा, ये देखिए प्रेजेंट डिफिनिट में है, तो इसमें बनेगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ऐसे, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड यूज हो गया। तो इंटरेस्टेड यूज हुआ तो बाय की जगह हमने इसमें इन लगाया। अब आगे देखते हैं, अगला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 5। यदि वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित अनिश्चित हो या समवन या पीपल दिया हो, पीपल दिया हो, तो ना तो बाई का प्रयोग करते हैं और ना ही इनको लिखते हैं। इनमें ना तो बाय का प्रयोग करते हैं ना ही इनको लिखते हैं। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश थ्रू आउट द वर्ड्स, थ्रू आउट द वर्ड। जरा गौर करें इसमें देखिए शब्द इसमें बताया गया, यदि वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित हो, मतलब निश्चित ना हो, और या फिर संबंध दिया हो या पीपल दिया हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय न इनको भी नहीं लिखते हैं और ना ही बाई को लिखते हैं। मतलब बाई के बाद और बाई सहित पूरा टर्म ही गायब हो जाता है वो। तो जरा देखो कैसे बनाएंगे।
अब यानी कि सब्जेक्ट पीपल है, ये मेन वर्ब है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट डिफरेंट का सेंटेंस है, तो इंग्लिश पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा इंग्लिश। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इज लगेगी, तो इंग्लिश इज अब वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। इसके बाद ईटीसी वाला मतलब जो भी होगा वो उसे रखेंगे, थ्रू आउट द वर्ल्ड हो जाएगा ईटीसी में। इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब चूंकि आगे बाय लगा के लिखना था, बाय पीपल लिखना था, लेकिन अब बाय पीपल नहीं लिखेंगे क्योंकि रूल में ऐसा बताया गया। अब आगे देखिए, someone was calling you, ऐसे मालूम लिखा हुआ है, तो इसको जब बनाएंगे तो यू को पहले ले आएंगे, यू। अब इसके साथ वर लगेगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, तो यू वर, और इसके बाद बीइंग भी लगेगा। पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस है, उसी की हेल्पिंग में लगाते हैं, आगे बीइंग लगाते हैं। तो यू वर बीइंग, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड, यू वर बीइंग कॉल्ड। अब बाय लगा के समवन लिखा था, लेकिन उसको हम नहीं लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। इस तरह से पांचवा रूल हो गया। अब आते हैं छठे रूल में। रूल नंबर 6 में आपको ये ध्यान देना है कि यदि वरीड मेन वर्ब के रूप में दी हो तो बाय के स्थान पर अबाउट का यूज करते हैं। याद रखें, वरीड अगर मेन वर्ब के रूप में दी गई है तो बाय के स्थान पर अबाउट का यूज करेंगे। जैसे योर हेल्थ वरीड मी। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो बनाएंगे आप मी को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई वॉज। तो देखिए बेटा, योर हेल्थ वरीड मी, इसी को दोबारा देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, वरीड जब आएगा तो बाय की जगह अबाउट लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मी को मैंने आई बनाया, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग लगाया, वाज, आई वाज। अब वरीड की थर्ड फॉर्म तो वरीड होती है, वही लिख दिया। अब इसके बाद बाय लगा के योर हेल्थ लिखना था, तो इसकी जगह हमने लिखा अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि यहाँ पे वरीड के बाद अबाउट लगाया जाता है।